हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप लोगों का स्वागत है हमारी अवध डिग्री क्लासेस पर। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th गुलाब की खेती का, जो कि चैप्टर 2 है। और ये वीडियो ऑल यूपी के लिए है, या मतलब सभी राज्यों के लिए है। तो आप इसे बेझिझक होकर देख लीजिए, क्योंकि इसमें से अधिकतर एक क्लास 12th में बोर्ड में एक क्वेश्चन आता है, एक प्रश्न आता है, जो कि हमारे गुलाब की मतलब खेतियों से रहता है। चाहे गुलाब की खेती हो, चाहे गुलदाउदी सी हो, चाहे गेंदा से हो, हमारे क्वेश्चन आता है। तो कुछ इसकी जो है प्रजातियाँ भी हैं, वो भी आती हैं हमारे यूपी कैडेट में। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। और इसका बीच में हम लोग क्लासिफिकेशन भी करेंगे, इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे, लेकिन जो भी पढ़ेंगे काफ़ी अच्छा रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसको हो गया बोटेनिकल नेम, जो कि हिंदी में कहते हैं वनस्पतिक नाम। इसका वनस्पतिक नाम रोजा इंडिका है, या रोजोसी कुल से बिलोंग करती है। और फिर इसमें गुणसूत्रों की संख्या 14 होती है। अगर क्लाइमेट की बात करें, जलवायु की बात करें, तो यह उष्ण जलवायु का पौधा है। इसका उत्पत्ति स्थान, और या चाहे वो उत्पत्ति स्थान कहे या फिर ओरिजिन प्लेस कहें, तो मैंने इसे इसमें शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है ओरिजिन प्लेस, जो कि ओपी कहते हैं, या भारत है। इसका ओरिजिन प्लेस भारत है। तो इसमें तो सीड लगता नहीं है। अगर मतलब इसमें अगर व्यवसाय, अगर इसमें जो हम लोग अधिकतर कलम लगाते हैं, तो अगर इस कलम की बात करें तो ये 50,000 से 70,000 के बीच लगता है। जो कि हम टी वेडिंग जो है व्यवसायिक प्रवर्तन है, प्रोपगेशन है। टी वेडिंग, ग्राफ्टिंग और फिर लेयरिंग द्वारा इसका मतलब प्रोपगेशन करते हैं, जो कि हम आगे इसकी बात करेंगे। अगर इसके फल का प्रकार, अगर इसका फल की बात करें तो इसमें हिप्स प्रकार, इसके फल को हिप्स कहते हैं। और फिर अगर इसमें सोइंग टाइम, अगर हम इसकी बुआई, अगर इसकी मतलब पौधरोपण का बात करें, तो इसे सर्दियों में अक्टूबर से दिसंबर में लगाया जाता है, और बसंत में फरवरी मार्च में लगाया जाता है। इसके बाद कतार से कतार और पौध से पौध की दूरी तो 60 × 30 सेंटीमीटर रखते हैं। यहाँ पे जो ये रो है, R बराबर रो होता है, और जो पी बराबर होता है, इसमें पी से प्लांट कहते हैं। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं, तो अगर आपको रो नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मतलब साधारण सी बात में याद कर लीजिए कि इसको मतलब कतार कहते हैं, और इसे मतलब पी को पौध कहते हैं। आप चाहे पौध कहें, चाहे पौधा के, कुछ भी कहिए। इसमें कतार से कतार और पौध की दूरी, पौध से पौध की दूरी 60 × 30 सेंटीमीटर होता है। तो अगर इनकी सामान्य जानकारी की बात करें, तो ये जो गुलाब है, ये यूएसए का जो राष्ट्रीय पुष्प है। ये जो गुलाब है राष्ट्रीय पुष्प है, और इसलिए हम भारत में मतलब गुलाब को फूलों का राजा भी कहते हैं। अगर सबसे बड़ी ये क्वेश्चन हमारे यूपी कैडेट की दृष्टि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी बार पूछा गया है। तो अब इसमें भारतीय और एशिया का सबसे बड़ा रोज़ गार्डन कहाँ है, भारत और एशिया का सबसे बड़ा रोज़ गार्डन का नाम क्या है और कहाँ पर है? तो यह चंडीगढ़ में है, और इसका नाम डॉक्टर जाकिर हुसैन रोज़ गार्डन है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर इंग्लिश में है, जो कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन आता है। लेकिन हम इसका आप लोगों को हिंदी फॉर्म में बता रहे हैं। तो इसका हिंदी फॉर्म होता है अंतर्राष्ट्रीय गुलाब पंजीकृत अथॉरिटी, जो कि यूएसए में है। अगर आप लोगों को मतलब इंग्लिश नहीं समझ आ रही है, तो हम यहाँ पर हिंदी में लिख देते हैं। तो इसका होता है अंतर्राष्ट्रीय गुलाब पंजीकरण अथॉरिटी, जो कि हमारे यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। तो अगर राष्ट्रीय गुलाब पंजीकरण अथॉरिटी बात करें, तो राष्ट्रीय, तो ये हमारे नई दिल्ली में है। और नई दिल्ली में हम और क्या है, जैसे कि नई दिल्ली में आईसीआर भी, मतलब वो आईसीआर भी है, और IARI भी है। तो IARI का आप लोग जो है फुल फॉर्म बताइएगा कमेंट बॉक्स में, फुल फॉर्म। और मतलब वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। गुलाब की तेल की खोज, मतलब सबसे पहले मतलब गुलाब का जो तेल है, इसकी खोज किसने की थी? तो गुलाब तेल की खोज किसने की थी? तो रानी नूरजहां ने की थी, एक रानी थी। तो 400 किलोग्राम गुलाब से लगभग, मतलब 400 किलोग्राम अगर हमारे पास गुलाब है, तो उससे 1 किलोग्राम तेल प्राप्त होता है। इसकी प्रवर्धन की बात करें, तो इसमें टीकलकायन होता है, जो आगे हम बात कर चुके हैं। ये टीकलकायन, अगर इसका हम इंग्लिश में बोले, तो अगर हम इसको इंग्लिश में बोले तो इसको टी बर्डिंग कहते हैं, जो कि
की जो गुलाब की है जो व्यावसायिक परिवर्धन है। और जो कलम होती है तो मतलब इसकी हार्डवुड कटिंग कहते हैं। हार्डवुड कटिंग जो होती है ये की जाती है दिसंबर माह में। और जो ये और इसकी एक होती है इसमें प्रूनिंग या कटाई मतलब काट छाँट कहते हैं। ये मतलब की जाती समान गुलाब में की जाती प्रूनिंग। समान गुलाब है इसमें की जाती है एक समान गुलाब में की जाती है, एक चैती गुलाब में की जाती है प्रूनिंग। तो मतलब अगर इन दोनों में बात की तो कब की जाती है, तो इसमें की जाती है हमारा 15 सितंबर से, यानी कि मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी तक की जाती है। अगर हम आगे बात करें तो मतलब समान गुलाब की कब की जाती है, तो 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक की जाती है। इसमें प्रूनिंग है कटाई छटाई अगर की बात करें, काट छाँट या कटाई छटाई। इनकी प्रमुख क्रियाओं की अगर हम बात करें तो इनकी प्रमुख क्रियाएं जो है इसमें मतलब कुछ हम लिखे हैं, एक नहीं लिखे हैं, जिसे हम डिसबर्डिंग कहते हैं। तो हम चलते पहले इसकी प्रमुख क्रियाएं हैं। बिटरिंग, जो पौधे की कृत्रिम रूप से आराम देना, जब पौधों को हम तिरछा हो जाता है या फिर सहारा देते हैं ना, तो इसी को कहते हैं बिटरिंग। ये पौधों को कृत्रिम रूप से आराम देना बिटरिंग। और एक होता है पिचिंग, ऊपरी भाग को काटना। तो पौधे के ऊपरी भाग को काटने को हम पिचिंग कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखो गुलाब के अंतर्गत लगभग 150 जाति आती हैं, जो कि आप लोगों को बताएं। जैसे अगर इसका हम वनस्पतिक विवरण करें तो इसमें लगभग आते हैं, जैसे कि हमारा निम्नलिखित पर आते हैं। जैसे कि देख लो इसमें रोजा इंडिका हो गया, तो जैसे रोजा गैलिका हो गया। उसके बाद रोजा डोमसियाना हो गया, रोजा डेमेसियाना हो गया, रोजा गैलिका हो गया। इसको मतलब रोजा गैलिका लिखा चुके हैं। रोजा चाइनेंसिस हो गया, एक रोजा चाइनेंसिस करके भी होता है, रोजा चाइनेंसिस करके होता है। उसके बाद रोजा फाई हो गया, रोजा ये फाइटीटा होता है, रोजा फाइटीटा हो गया। फिर और मतलब ऐसे करके काफ़ी जो याद नहीं है तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इसको मतलब इसकी लगभग निम्नलिखित 2000 से लगभग 20,000 से भी मतलब विश्व में लगभग गुलाब की 20,000 से भी अधिक किस्में पाई जाती हैं, जिसको हम 5 वर्गों में विभाजित किए हैं। जैसे कि हो गया एक हाइब्रिड टी या गुलाब की सब बड़े फूल वाली किस्म है, बड़े फूल वाली इम्पॉर्टेंट किस्म है। इसका जो है मतलब इसको कब विकसित किए थे, तो मतलब 1867 ईस्वी में इसको विकसित किए थे फ्रांसीसी वैज्ञानिक गुडलाट थे, जो मतलब इस वर्ग के प्रथम लाट फ्रांस विकसित की थी। गुडलाट ने ला फ्रांस विकसित की थी, मतलब इस वर्ग की प्रथम किस्म थी। इस वर्ग की जो हाइब्रिड टी है, इसकी प्रथम किस्म क्या थी, मतलब ला फ्रांस थी। ये किसने विकसित किया था, तो गुडलाट ने विकसित किया था। कब विकसित किया था, तो 1867 ईस्वी में। और किसकी संकरण से, जैसे हाइब्रिड वर्चुअल और टी गुलाबों के संकरण से विकसित किए थे। इसकी मतलब निम्न किस्में हैं, जैसे कि देख सकते हैं पीस है, सुपर स्टार है, अनुराग है, अर्जुन है, भीम है, बीपी पाल है, राजकुमारी है, गंगा है, अपनी स्वामी विवेकानंद है, राइट स्वामी विवेकानंद है। और इसके बाद हमारा दूसरा वर्ग है तो वो है फ्लोरीबडा। जो फ्लोरोबडा है, जो फ्लोरोबडा है यह हाइब्रिड टी से छोटा होता है, कारण थोड़ा छोटा होता है। और इसको मतलब सन 1912 ईस्वी में पल्सन नामक वैज्ञानिक ने हाइब्रिड टी और पॉलीएंथा के संकर से विकसित किया था। पॉलीएंथा के संकर से विकसित किया। कौन, हाइब्रिड टी। जैसे हाइब्रिड टी ये हो गया, उसके बाद पॉलीएंथा, इस मतलब दोनों के संकर से विकसित किए थे। इसकी मतलब वैरायटी का बात करें, प्रजाति का बात करें, तो हम इसमें जैसे हो गया मर्लिना हो गया, रॉबराय हो गया, बीजैक हो गया। ये जो जंतर मंतर है, ये हमारे 2023
यूपी कैटेट 2023 में पूछा गया था जंतर मंतर, तो जंतर मंतर पूछा गया था मतलब किसकी प्रजाति है, तो आप लोग याद कर लीजिए गुलाब की प्रजाति है जंतर मंतर। तो आगे देखिए मिनिएचर। मिनिएचर मतलब नाम से देखिए मिनिएचर, तो मतलब यार साधारण सी बात है, मिनिएचर छोटा होता है, मिनिएचर मतलब छोटा होता है और इसके बाद इसके छोटे पत्तियों भी होते हैं, छोटे फूल भी होते हैं, अत्यंत लोकप्रिय गुलाब है। मतलब जो ये है कि गुलाब की अत्यंत लोकप्रिय एक प्रजाति है, मतलब वर्ग है जो मिनिएचर है। तो इसको मतलब हम गमलों में भी लगाते हैं, और इसकी मतलब प्रजाति का बात करें तो जैसे बेबी गोल्ड स्टार्ट हो गया, लिटिल रेड हो गया, और फिर चंद्रमा हो गया। तो इसकी वैरायटी की बात करें जो ये गोल्डन बनी है, इसके बाद जो ये एंजल फ्रेश है और लेवेंडर। एंजल फ्रेश और जो लेवेंडर है ये जो है मतलब बैगनी कलर के होते हैं, बैगनी कलर या लेवेंडर कलर के होते हैं। और जो ये रेड गोल्ड डांस और फिर CR पर्ल है, ये जो है रेड कलर के होते हैं, ये रेड कलर के होते हैं, ये रेड कलर की होती हैं। और अगर जो ये बंजारन और फिर मथुरा और बितुल स्पार्क है, ये मल्टी कलर होते हैं, मल्टी कलर होते हैं। और जो ये और एक बचा है बौने पॉलियंथ है, जो एक है मतलब हम दो लिख दें लेकिन ये एक ही में रहेगा, बौने पॉलियंथा। तो एक इसकी किस्म है रस्म, स्वाति और तृप्ति। ये जो लता है, लता में एक याद के पूछा जाता है कि जो ये किस मतलब गुलाब की किस वर्ग में हमें सहारा देते हैं। तो आप लोग याद करें लता में जो है इसमें हम सहारा देते हैं, इसकी मतलब लताएं काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं और मतलब झुकती भी हैं। तो इसकी प्रजाति का नाम है आकाशदीप, प्रदीप, देहाती, पर्ल वाइट और फिर लेमार। तो आगे चलिए आगे देखते हैं अपने हमारा आगे है। तो देखिए अगर हम अन्य किस्मों की बात करें, जैसे कि गुलाब की अगर हम अन्य किस्में बात करें, जैसे पूसा प्रिय हो गया, पूसा प्रिय। तो अगर हम प्रिय पूछता है तो जो भी प्रिय है ये हमारा है तुरई का किस्म पूसा प्रिय। और पूसा गर्मिया हो गया, जैसे पूसा गर्मिया हो गया, फिर पूसा अभिषेक हो गया, पूसा बहादुर हो गया, पूसा गौरव, पूसा अरुण और पूसा कोमल। अगर पंजाब कोमल की बात करें तो पंजाब कोमल हमारा लौकी का होता है। अगर पूसा कोमल बात करें तो पूसा कोमल हमारा गुलाब का होता है। तो आगे देखिए जैसे पूसा मोहित हो गया और फिर पूसा सुचित्रा हो गया, जैसे पूसा मोहित और पूसा सुचित्रा, ये जो है ना कांटे रहित किस्म है, कांटे रहित किस्म, इसमें कांटे नहीं होता है। और ये पूसा मोहिनी होता है, पूसा मोहिनी चॉकलेट कलर का होता है, ये चॉकलेट कलर का होता है। अगर इसमें हम रंग की बात करें तो जो गुलाब का रंग होता है मतलब एंथोसायनिन के कारण होता है, एंथोसायनिन वर्ला के कारण होता है। और फिर पीला रंग डेल्फिनिडिन के कारण होता है। और अगर हम आगे बात करें इसका, तो अगर उत्पादन की बात करें तो आप लोग इसको याद कर लीजिए, मतलब पुष्प रहित, इसमें कांटे रहित किस्म है जिसमें कांटे नहीं होते हैं। और इसको मतलब सीपी पाल ने इस प्रजाति को सीपी पाल ने निकाला था। और आगे इसका उत्पादन की अगर बात करें हम तो इस उत्पादन इसका सबसे ज़्यादा अजमेर में होता है, अजमेर के पुष्कर में। और जो ये NBRI है ये आप लोग बताइए कहाँ पर है। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। और कहाँ पर है आप लोग इसको बताइएगा। तो अगर हिंदी में बात करिए तो इसका नाम हो जाएगा राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ पर है आप लोग इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जल्दी से दीजिएगा। और भारत में गुलाब प्रजनन कार्य किसके निर्देश में हुआ? भारत में
भारत में गुलाब प्रजनन कार्य किसके निर्देश में हुआ? आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। बाकी हम वीडियो को पर ख़त्म करते हैं। चलिए अब मिलेंगे अगली क्लास में गेंदे की खेती लेकर।